थ्रू ISN PCS में आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कशन को क्लास 12 की एनसीईआरटी से। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स पर जो लोग थे, अब वो पक्का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार की धातु का जो है यूज़ करते थे। जब एक्सकवेशंस उनकी हुई और साइंटिफिक मेथड से जब स्टडी करी गई आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के द्वारा, उनको ये पता लगा यार ये पत्थर या फिर कोई भी ऐसी जो चीज़ें हैं जिस धातु से, जिस मटेरियल से ये बनी हैं, वो मटेरियल लोकली हिंदुस्तान की धरती पर तो कभी पाया ही नहीं जाता है। डैट मीन्स हमें इस टॉपिक के अंदर इस चीज़ को समझना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का बाहर के दूसरे सिविलाइजेशंस या दूसरे रीजन्स के जो लोग थे उनके साथ क्या कोई ट्रेडिंग रिलेशंस थे, क्या उनके व्यापार होता था, क्या सामान का आना जाना होता था, क्या ये हमें जानना है इस टॉपिक के अंदर। और अगर होता था तो मटेरियल यहां से दूसरे सिविलाइजेशन और दूसरे सिविलाइजेशन में यहां पर कैसे आता था और क्या क्या जाता था और क्या क्या आता था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल बाहर से यहां पर आते ही चला जाएगा। हड़प्पन्स भी तो कुछ देते होंगे उनको बदले में, तो इनको हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात मत भूलना, जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, एक बात याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा सिर्फ इतना ही था। यानी कि अगर मटेरियल इस येलो वाले हिस्से में अगर आ रहा है, कोई भी धातु, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी यूटेंसिल अगर हमें मिल रहे हैं, तो दो ऑप्शंस हैं हड़प्पन्स के पास उस मटेरियल को प्रोक्योर करने के। एक लोकली और दूसरा बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट। बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, अंबर समझ रहे हो? मतलब समुद्र को लांग कर, समुद्र को क्रॉस कर कर और भी जो लैंड्स है ना, मान लो यहां पर समुद्र है, अरेबियन सी इधर पूरे हिस्से में, इसके बियॉन्ड जो लैंड है, कुछ चीजें वहां से भी आएंगी और कुछ चीजें जो बाकी का हिस्सा जो बच गया है विद इन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लाइक दिस। ये जो ब्लू पोर्शन मैंने मार्क करा है, तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये हम लोग बात करें लोकली, एंड बियॉन्ड द समुद्री रास्ता दैट इज ग्लोबली। तो दो जगह से सामान जो है, जो वो है इंडस लोगों के पास, हड़प्पन लोगों के पास आ सकता है। इसको देखते हैं, इस टॉपिक में इसको समझते हैं। एज इट इज ऑब्वियस, वेराइटी ऑफ मटेरियल्स जो थे वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज करे गए। इसकी बात हमें प्रीवियस लेक्चर में करी थी। कुछ कुछ जो ऑब्जेक्ट्स थे हड़प्पन्स के द्वारा वो क्ले से बनाए गए। क्ले तो लोकली अवेलेबल थी। अब वो लोकली अवेलेबल कैसे, मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया था ना। वो सैंड में पानी मिक्स करके उसको बेक करके वो टेराकोटा बन जाएगा। तो क्ले यहाँ पर कुछ भी कोई ऐसी स्पेशल कोई चीज़ नहीं, वो मिट्टी ही है। ठीक है, बड़ी सारी चीज़ें जैसे पत्थर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, और मेटल। कभी कभार दे हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलुवियल प्लेन। मतलब ये जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, ये येलो वाला जो पोर्शन है, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बियॉन्ड से भी कई कई चीजें जो हैं यहां पर आती थी। टेराकोटा टॉय मॉडल जो हमें मिले हैं बुलक कार्ट्स के, वो ये सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है उस जमाने के अंदर बुलक कार्ट एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, गुड्स को और लोगों को लैंड रूट से लेकर जाने का एक जगह से दूसरी जगह। टेराकोटा टॉय मॉडल्स मिले हैं। इसके अलावा बड़े सारे रिवर रूट्स भी हैं अलोंग द इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और कुछ कोस्टल रूट्स भी हैं। कोस्टल रूट्स मतलब ये कोस्ट के किनारे, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा, यानी कि ये जो पेनिनसुला वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है। और कुछ रिवर रूट्स भी हैं।
इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द, ठीक है। तो यहां से हो सकता है हमारे सामने दो पहलू निकल कर आ गए कि लैंड रूट से भी प्लस सी रूट से भी सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता था। और ये जो टॉय मॉडल्स मिले हैं बुलक कार्ट्स के, इसको देखते हैं जरा, यहां पर तो नहीं है, आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये अंबर, ठीक है, देख रहे हो कितनी शार्प डिजाइन है उस जमाने के हिसाब से। ये देखो, इसको देखो, ठीक है, बनाना टेराकोटा से पूरा का पूरा। अब इसके पहियों को एक बार ध्यान से देखना, इसके पहियों को जरा एक बार ध्यान से देखना। ये जो व्हील है, ये जो व्हील है, व्हील के अंदर एक्सिस नहीं है। यानी कि हम तो पहिया ऐसे ही समझते हैं ना अंबर, ये वाला पहिया, ये एक्सिस नहीं है। तो ये वाली बात याद रखना कि हड़प्पा में जो भी व्हील्स मिले हैं उनके अंदर ये ऐसे इस प्रकार के ये एक्सिस नहीं है, वो पूरे का पूरा एनक्लोज्ड व्हील्स मिले हैं हमें, जो भी मिले हैं एक चीज से बनाए गए पूरी की पूरी वो, और बीच में दूसरे व्हील तक पहुंचने के लिए डंडा डालने के लिए बस एक बीच से बस एक होल बना दिया जाएगा, जैसा कि यहां पर है। ये देखो, अब ये टॉय मॉडल तो ओरिजिनली भी इसका मतलब ऐसे यूज होते होंगे, है ना। और इसके एविडेंसेस हमें कोई भी ना जो एक्सेस वाले जो व्हील्स हैं उसके हमें कोई मिले नहीं है अभी ऐसे कोई एविडेंसेस। मटेरियल क्या क्या आता था, हड़प्पा जो है बड़े सारे प्रकार की मटेरियल जो है वो प्रिक्योर करते थे, स्पेशली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बड़े सारे तरीकों में। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करी, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, नागेश्वर में और बालकोट में। क्यों करी इस्टेब्लिश? वहां पर शेल अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल था, ठीक है। मैं आपको दिखा चुका हूं वैसे भी पहले भी। ये शेल्स, शंख ऐसा होता है ना, जैसे ये इधर इसका कुछ ना कुछ बनेगा, लाइक हो सकता है ऐसे बैंगल्स बने, ऐसे शेल्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं नागेश्वर एंड बालकोट से, ओके। तो उन्होंने वहां पर सेटलमेंट्स इसलिए स्टैब्लिश करी क्योंकि शेल यहां पर अवेलेबल था। अदर साइड सच एज शोटुगई, शोटुगई कहां पर है? अफगानिस्तान के अंदर, शोटुगई इन अफगानिस्तान। यहां पर ब्लू कलर का पत्थर मिलता था इनको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लैपिस लजूली, अ ब्लू स्टोन, जो कि काफी हाईली वैल्यूड था। कैसा दिखता है लैपिस लजूली, इसके बारे में हमने बात करी थी। दिस इज लैपिस लजूली, ब्लू स्टोन, ये रहा। और ये जहां पर ये मिलता है अफगानिस्तान में, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे इसकी माइनिंग होती है अंबर। ये देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर ये इसके टूट टूट के आते हैं चट्टानों की फॉर्म में, ये देखो। और उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है इंडस्ट्रीज वगैरह में भेजकर प्रॉपर तरीके से, ये ताकि इनका लशरस शाइनी सरफेस बनाया जा सके। और उसके बाद इससे ये बनता है कुछ ऐसे पत्थर, बीड्स एंड अल्टीमेटली कोई ब्रेसलेट ज्वेलरी या कोई माला, लाइक दिस।
कवर क्लियर है? बड़ी सारी ज्वेलरीज में खड़ा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये मानते हैं दैट सर्टेन स्टोन्स कैरी सर्टेन एनर्जी। हर किसी को ऐसे ही बिना अपनी हॉरोस्कोप दिखवाए ये सब नहीं पहनना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है। उसके बाद लोथल। लोथल के आसपास और स्पेशली भरूच रीजन, जो कि गुजरात में पर उस टाइम पर भरूच कोई वैसे साइड नहीं थी, लोथल ही थी और धौलावीरा थी गुजरात के अंदर। यहाँ पर कार्निलाइन मिलता था लोथल के आसपास, रेड स्टोन। हमने एक और बात पढ़ी थी कल इसके बारे में, एक्चुअली नेचुरल फॉर्म में रेड कलर का था भी नहीं, येलोइश था, है ना। ये रेड स्टोन, इसके पत्थर कुछ ऐसे होते हैं, इसके पत्थर कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगेन इसकी भी वैसी प्रोसेसिंग होती है जैसे कि लैपिस लजूली की होती है, फैक्ट्रीज वगैरह में बेचकर। फाइन प्रोसेसिंग डिपेंड करता है कि इससे हम लोग बीड्स बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। पत्थर रॉ फॉर्म में ऐसा मिलता है, ऐसे कलर का, ये देख लो, ठीक है। और फिर इससे अलग अलग तरह की चीज़ें बन सकती हैं, लाइक दिस रिंग एंड ब्रेसलेट, एंकलेट, जो भी है, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें। ठीक है, ये है कार्निलाइन, लोथल से मिलता था ये। उसके बाद स्टीएटाइट, एक प्रकार का पत्थर विच वॉज ऑब्टेन फ्रॉम सदर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात। और मेटल के अलग अलग प्रकार ऑब्टेन होते थे अगेन फ्रॉम राजस्थान। जैसे गोल्ड भी राजस्थान से आता था, राजस्थान की एक माइंस थी, खेतरी माइंस, वहां से आता था, आज भी हैं खेतरी माइंस। मेटल तो अलग अलग प्रकार के हैं, जिस स्पेसिफिक मेटल के बारे में बात होगी वो हम पढ़ेंगे। मेटल, क्योंकि आपको पता है ना, हमारे एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, मेटल कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि एक मेटल है ना। आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, ये सब मेटल होते हैं। हम पहले बात करते हैं स्टीएटाइट के बारे में। स्टीएटाइट, दिस इज स्टीएटाइट, ग्रे स्टोन, पाउडरी सरफेस होता है इसका, लाइक दिस। ये याद है बेड्स वगैरह के लिए यूज करते थे, ये चर्ट भी यूज होता था बेड के लिए, मैंने बताया था, ठीक है। इससे ज्वेलरी नहीं बनती थी। एक तो ये हो गया कि जहां जहां, इससे हमें क्या बात समझ में आई पहले पैराग्राफ से, कि जिस जिस जगह पर जहां जहां पर अलग अलग प्रकार के इनको जो रॉ मटेरियल्स अगर अवेलेबल हैं, अगर रॉ मटेरियल्स अगर अवेलेबल हैं, तो उन्हीं रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये लोग वहां पर स्टैब्लिश कर लेंगे अंबर सेटलमेंट्स, यानी कि साइट्स बना लेंगे। अनदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स में हैव बीन, ये हो सकता है कि जैसे आज के टाइम में राजदूत भेजे जाते हैं ना सरकारों के द्वारा शाइनी, तो ये एक्सपीडिशंस भेजते होंगे, वॉयजेस भेजते होंगे जर्नीज पर, समुद्री रास्तों से लैंड के रास्तों पर, कि देखो जाओ, मतलब इसका मतलब क्या, एक्सपीडिशन का मतलब क्या, अंबर 4 बंदे भेजे कि जाओ तुम इस लैंड के बाहर जाकर देखो, जो अलग अलग रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, और उनके पास ऐसी क्या चीज अवेलेबल नहीं है कि हम यहां से अपने रिसोर्सेज उनको दें और वो अपने रिसोर्सेज हमें दें, जिस प्रकार से हम उनके साथ एक परमानेंट ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें। तो उन्होंने एक्सपीडिशंस भेजा ये जांच पड़ताल करने के लिए। अब राजस्थान का जो हिस्सा है, जहां पर मैंने अभी आपको बताया जस्ट खेतरी माइन, राजस्थान के खेतरी रीजन से यहां पर कॉपर की प्राप्ति जर्नल तौर से सबसे ज्यादा कॉपर मिला, और दक्षिण भारत से इनको प्राप्त होता था गोल्ड। अब इन एक्सपीडिशंस की वजह से क्या हुआ, इनका कम्युनिकेशन होता था वहां की लोकल कम्युनिटीज के साथ, ठीक है। यानी कि मान लो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसकी 2600 साइट्स, 2600 प्लस साइट्स, और ये इंडिया के ही हिस्से हैं,
लेकिन ये अलग अलग रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, जो कि नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन्स हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर नहीं आते, इसलिए मैंने इंडिया का मैप यहाँ पर पहले ही बना दिया था इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले। यहाँ पर देख रहे हो नंबर, ये ब्लू रीजन, शेडेड रीजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जब दो कल्चर्स के बीच में ट्रेडिंग रिलेशंस होगा तो कल्चरल कॉन्टैक्ट भी तो होगा, दो कम्युनिटीज के बीच में अगर कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि बड़ी सारी जो चीजें होंगी, जो प्रथाएं होंगी, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो उसकी खुद की ना होकर हो सकता है कि कभी कभार बोरोड या फिर लर्नड लेगेसी भी हो। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की आने वाली जनरेशन ने जो भी कुछ सीखा हो वो हो सकता है उनकी, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड्स के लोगों के साथ जो कल्चरल कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर रहे थे, ट्रेडिंग रिलेशन कॉन्टैक्ट जो स्टैब्लिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कल्चर्स का आदान प्रदान हुआ दो कम्युनिटीज के बीच में, हो सकता है उसकी वजह से बड़ी सारी चीजें नई नई आई हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ कल्चर। कभी कभार ओकेशनल तौर पर देख रहे हो, मैंने आपको क्या बताया था अभी, स्ट्रीट आइट के जनरली ज्वेलरी नहीं मिली है, लेकिन ओकेशनल तौर पर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के लिस्ट में एक नमूना और भी शामिल है, स्टीटाइट से बना हुआ माइक्रोबीट्स, बहुत छोटे छोटे मोती, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये स्टीटाइट से बने हुए माइक्रोबीट्स ये इन रीजन्स में फाउंड करे गए हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के अंदर नहीं आते थे। ये शो करता है कि इस प्रकार से इनके बीच में ट्रेडिंग रिलेशंस होता था। तो यानी कि अगर अंबर कभी प्रूव करने को आए ना, और अर्पित, शाइनी, सौगंधा अगर ये प्रूव करने को आए कि ट्रेडिंग रिलेशंस के बारे में बताओ कि लोकल तरीके से इंडिया के वेरियस कोनों में या फिर विद इन द सब कॉन्टिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेडिंग रिलेशंस हम कैसे कह सकते हैं कि वो होते होंगे, तो राजस्थान का टॉपिक पकड़ना अंबर आंसर लिखने के लिए, खेतरी माइंस, साउथ इंडिया को गोल्ड के लिए पकड़ना, और दूसरे जगह पर स्टीटाइट के माइक्रोबीट्स मिलना जो कि सिर्फ हड़प्पा के ही आर्टिफैक्ट्स थे। ये शो करता है कि जो चीज, एक बार बताओ, जो चीज अगर आपके घर में थी वो किसी और के घर में मिले, या तो आपने दिए या उसने चोरी करी है, यही तो मतलब होगा अंबर उसका, है कि नहीं। तो ये चीज है। देयर इज अ एविडेंस इन द खेतरी एरिया। अगेन खेतरी एरिया कहां पर है, कहां है अंबर ये खेतरी एरिया, राजस्थान। इसको एक नए नाम से आज के बाद आप लोगों को जानना है, शाइनी, बोनस नाम है ये, बोनस पॉइंट है हम लोगों के लिए, गणेश्वर जोधपुर कल्चर। देख रहे हो, कोई बुक नहीं देने वाली है वाला नाम। खेतरी माइंस के हिस्से को ही गणेश्वर जोधपुर कल्चर बोलते हैं। अब अगर हमें कोई बोले कि कॉपर जो है हड़प्पन्स के द्वारा, अब जब मैं हड़प्पन्स बोलता हूं तो समझ जाते हो ना कि मैं पूरे का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही बोल रहा हूं, है ना। जब मैं ये बोल रहा हूं कि हड़प्पन्स को जब कॉपर की प्राप्ति होती थी, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है कि आप बोलो कि खेतरी एरिया से प्राप्ति होती थी या फिर गणेश्वर जोधपुर कल्चर से प्राप्ति होती थी, बताओ। क्या कोई डिफरेंस है, नहीं ना, एक ही बात हुई ना। लेकिन एग्जामिनर क्या देगा तंग करने को, खेतरी माइंस के जगह पर उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी से एक और नाम क्या बोलते हैं, गणेश्वर जोधपुरा, या जोधपुर बोल लो कल्चर, जोधपुरी बोलते हैं वैसे तो, जोधपुरा ए साइलेंट होता है क्योंकि ये राजस्थान का ही हिस्सा है, जोधपुर के नाम से आज भी जाना जाता है। यहां पर हमें मिला क्या है, एक तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स की वास्ट वेल्थ मिली है, बहुत ज्यादा, और वो भी अनयूजुअल। इतने ज्यादा कॉपर यूटेंसिल्स, टूल्स और किसी साइड में नहीं मिले हैं। और हड़प्पन पॉटरी, जैसा कि हड़प्पा की इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पहचान थी, एक स्पेशल प्रकार के वेसल, मटके वगैरह बनाने के लिए, यहां पर हमें एक डिस्टिंक्टिव, एक अलग ही प्रकार की नॉन हड़प्पन पॉटरी देखने को मिलती है। और हो सकता है कि जो खेतरी रीजन के जो लोग थे, देखो राजस्थान की कोई कोई साइट जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेफिनेशन में आती थी, राइट शाइनी, कुछ कुछ साइट्स ऐसी हैं, है ना, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड में आती थी, डेफिनेशन में आती थी। लेकिन ये खेतरी रीजन ऐसा नहीं है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। यहां से इनका सिर्फ कांटेक्ट होता था, यानी कि हम खेतरी एरिया को या फिर अर्पित गणेश्वर जोधपुरा एरिया को, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज नॉन इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर, या नॉन इंडस या फिर नॉन हड़प्पन साइट बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो इट इज पॉसिबल दैट इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस रीजन, कौन से रीजन की बात हो रही है यहां पर अंबर, खेतरी रीजन की,
वो कॉपर सप्लाई करते होंगे हड़प्पन्स को, क्योंकि यहां पर आप देखो आज के समय में जैसे अंबर हमारे घरों में पैन यूज होता है जो शाइनी, आपके यहाँ घर में मछली को तलने के लिए, है ना, अंबर आपके सैंडविच बनाने के लिए, चीज सैंडविच, जिस प्रकार के घड़े मटके, ये आप सोच के देखो, जब 2900 बीसी चल रहा था उस जमाने की नकाशियां ये अंबर, ये पेन देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं एक तरीके से कि थोड़ा सा पुराना हो गया हो बस, ये चीज है। अब इस प्रकार के हमने इतने बेहतरीन आर्टिफैक्ट्स क्या और हड़प्पन साइट्स पे देखे हैं क्या? नहीं ना। ये पॉसिबल कैसे हो पाया हड़प्पन्स के लिए? ये पॉसिबल तभी तो हो पाया ना अगर खेतरी एरिया में रहने वाले लोगों के साथ इन्होंने ट्रेडिंग रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करे होते तो हड़प्पन्स उनको कुछ सामान नहीं देते अंबर, और वो बदले में इतना इतना अच्छा कॉपर नहीं देते, इतने अच्छे कॉपर के यूटेंसिल्स नहीं देते। ये इनकी प्राप्ति हुई है शाइनी हड़प्पा से, लेकिन ये यूटेंसिल्स के अंदर जो कॉपर यूज करा गया, कॉपर कहां से आया? खेतरी माइन से। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की जितनी प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी उसके ट्रेडिंग रिलेशंस का नमूना है? बताओ अंबर, कह सकते हैं वाली लाइन हम कि हड़प्पा में जो भी आर्टिक्राफ्ट वगैरह जो मिलते हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं, ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता था हड़प्पन्स के लिए बनाना अगर उनके ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे नहीं होते विद इन द सब कॉन्टिनेंट या फिर आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। बताओ, कॉपर ही नहीं मिलता तो ये कहां से बनाते अंबर? तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिंक्स देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये तो आपको नॉर्मल एक साइट दिख रही है हड़प्पा। हड़प्पन्स को दूसरे सिविलाइजेशंस के लोग एक नाम से बुलाते थे, मेलुआ। कौन बुलाता था शाइनी? मेलुआ। इजिप्शियन के मेसोपोटामियन ने नाम दिया था, ये मेसोपोटामियन ने भी दिया था, मेलुआ बुलाते थे इनको। ठीक है, बहुत। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, नाम ये मेलुआ है। ठीक है, इतनी जो साइट आपको दिख रही है यहाँ पे सुत का गेंदुर तक, आप ऐसा मान लो ये आईबीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है इतना। ठीक है, अब इनके लिंक्स कहाँ कहाँ थे? अब देखो, नए नए सिविलाइजेशंस का आपको नाम पता लगेगा जो कि हो सकता है वो जगह, वो एरिया आपको एक सिंगल बुक के अंदर ना मिले और क्वेश्चन चला है। ठीक है, सबसे पहले तो मगान सिविलाइजेशन, दिलमुन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और इसी जगह पर आप कह सकते हो इधर इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मतलब एक नाम ऐड कर लेना, ये 1 2 3 4 5, तुरान सिविलाइजेशन। देख रहे हो शाइनी, सुने कभी इसके नाम? है यूनिक चीज। अब क्या है, साइट्स के नाम भी आ सकते हैं। शहर आए सोक्ता, अल्टायन डीपी, अल्टायन डीपी भी कहते हैं इसको और अल्टायन दीपे भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ भी बोल लो। उसके बाद तेपे यहां, तेपे यहां इस साइड के साथ कॉन्टेक्ट था। मगान सिविलाइजेशन की साइड के साथ इनका कॉन्टेक्ट था। रजल जनायस, मेसोपोटामिया ने उरुक और उर, बस। अंबर अपने लिए थोड़ा सा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये बड़े वाले हैं जो कैपिटल्स में लिखे रखे हैं। ये सिविलाइजेशन है, जैसे हड़प्पा का लिंक तुरान के साथ, हड़प्पा का लिंक मगान सिविलाइजेशन के साथ, दिलमुन के साथ, मेसोपोटामियन के साथ, और एक जो यहां पर नहीं दे रखा है इजिप्शियंस के साथ, क्योंकि ये ऊपर ये टेक्स्ट में बोल चुके हैं इजिप्ट के बारे में ऊपर, जब हमने प्रीवियस लेक्चर्स करे हैं तब। ठीक है, ये 5 सिविलाइजेशन के नाम याद रखना। मेसोपोटामिया नंबर 1, इजिप्शियन नंबर 2, दिलमुन सिविलाइजेशन नंबर 3, मगान सिविलाइजेशन नंबर 4 एंड तुरान सिविलाइजेशन नंबर 5। शाइनी देख रहे हो, अभी तक हम अपनी डिस्कशंस में मेसोपोटामिया इजिप्ट तक ही अटके हुए थे, है ना। इवन तमिलनाडु किसी भी लेवल तक चले जाओ,
कोई भी बुक किसी भी लेवल तक चले जाओ, पता नहीं एनसीईआरटी वाले कहाँ से लाते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन। और ये साइट्स, अगर ये पेपर के अंदर आ गया शायनी, कोई अंदाजा लगा पाएगा ते पे यहाँ, कहीं कहीं यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल दोस्तों इतना ही। और अब हम बात करेंगे, जो हमने ऊपर ये जो मैप देखा कि इनके लिंक कहाँ कहाँ थे, तो एक एक जगह से इनके पास क्या क्या आता था उधर से सामान, और ये यहाँ पर क्या क्या बेचते थे। इस ट्रेडिंग एस्पेक्ट को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।